आपका एक ही क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं। तो करना क्या होगा, पहले इसके लिए आपको ना यहाँ से यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए आपको इसको ना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2 को। अब 2 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि ये इक्वेशंस क्या है, इक्वल भी रहे और इसको हम सोल्व भी कर सकें। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे 1 माना जाता है तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से कीजिए। 1 की मल्टीप्लाई अगर 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 8 आए, और जैसे यहाँ पर माइनस दे रखा तो माइनस करने पे -2 ही आना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूँ, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसे आपका 2 प्लस का लिया जाए और 4 माइनस का लिया जाए। तो 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, और बड़ा नंबर कौन सा 4 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2 भी आ गया। तो इस तरीके से मैं जो 2 पार्ट ले सकता हूँ, 2 फैक्टर ले सकता हूँ 8 के, वो हो सकते हैं 2 और 4। अब इसी तरीके से इस 2 को क्या कर सकते हैं, हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 8। अब इन दो में और इन दो में आपको कॉमन नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x का कॉमन आ गया x। एक x से एक x कट गया तो आपका एक x यहाँ पर बचा, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, x से x कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन आपका यहाँ पर 4 है और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से भी हम 4 निकाल सकते हैं। तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 4 मैंने ले लिया इन दोनों में कॉमन, तो 4 से 4 कट गया तो आपका बचा x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 4 2 ज़ा 8। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये अंदर के ब्रैकेट के कॉमन आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ये आपके सेम आ गए तो इसका मतलब कि आपका आंसर ठीक निकला है। तो एक बार आपको बाहर के नंबर लिख लीजिए, x ये रहा, माइनस का 4 ये रहा, और एक बार जो आपके कॉमन नंबर आए वो लिख लीजिए x प्लस 2। अब ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको लीजिए, x माइनस 4 है तो ये माइनस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x यहाँ से जाएगा, 4 यहाँ से जाएगा इधर की साइड तो हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब इसी तरीके से देखिए ये x प्लस 2 है, तो x यहाँ से जब इधर जाएगा, यहाँ से जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा, हो जाएगा प्लस का है तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो मैंने क्या हुआ, अब ये x के जो है मैंने इस पोलिनोमियल्स के 2 ज़ीरो फाइंड आउट कर लिए। पहला ज़ीरो मिला है मुझे x की वैल्यू 4, दूसरा मिला है मुझे x की वैल्यू माइनस का 2। अब आपको करना क्या है, ये आपको वेरीफाई करना है कि जो हमने ये ज़ीरोज़ निकाले हैं, फाइंड आउट किए हैं, क्या ये ठीक हैं, सही निकले या नहीं हमने गलत निकाले हैं। तो इसको जो फाइंड आउट करने का, इसको वेरीफाई करने का जो तरीका इसमें दे रखा है वो है आपका, इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं हम बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इक्वल में माइनस बी अपॉन में ए। अब ये ए और बी कहाँ से फाइंड आउट किए जाए, ये भी है। तो आपको जो पोलिनोमियल्स आपको इधर दे रखी है तो इसको क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब इसमें देखिए ये जो नंबर है ये ए है, तो ए की वैल्यू जो इसके साथ नंबर है तो वो हो जाएगा इसका ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर की साइड देखिए माइनस का 8। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है 4, अब प्लस में बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, माइनस का 2, इक्वल में क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है माइनस, और बी की वैल्यू माइनस का 2, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, यानी 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँ, सॉरी 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो आपका 1 क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे ये अल्फ़ा और बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या निकले हैं, 2 और 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सी अपॉन में
ए, क्या होता है सी अपॉन में ए। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई किस करनी है, -2 से, और सी क्या है -8, और ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 1, तो 4 2 ज़ा 8, ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँ 8 से, तो क्या आ जाएगा -8 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या निकला, -8 और -8। सम ऑफ ज़ीरोस क्या निकला हमारा, +2 इक्वल में +2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बड़ी आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड।